लद्दाख में अपने सैनिकों का जमावड़ा बढ़ाने के बाद चीन की सेना, वहां की सरकार और चीन का सरकारी मीडिया एक ही राग अलाप रहा था कि सर्दियों में भारतीय सेना को राशन पानी की सप्लाई कैसे होगी। गलवान घाटी और पेंगोंग झील के पास चीन की सेना को तगड़ी मार पड़ी। चीन अपनी चोट सहलाने के लिए अगस्त के आखिरी हफ्ते तक खुद को यही दिलासा दे रहा था कि जल्द ही भारत को अपनी सेना पीछे हटानी पड़ेगी, क्योंकि बॉर्डर तक साजो सामान पहुंचाना ठंड में भारी पड़ जाएगा। हालांकि ठंड शुरू होने से पहले ही चीन का घमंड भी टूट गया। उसकी यह गलतफहमी भी 30 अगस्त को दूर हो गई कि पेंगोंग झील के आसपास भारतीय सेना को राशन पानी मिलने में दिक्कत होगी। वो क्या है कि चीन को भारत की सेना तो दिख रही थी, लेकिन उसे भारतीय सेना के पीछे खड़े वो 130 करोड़ भारतीय नहीं दिख रहे थे, जो अपने जवानों के लिए अपनी जान की बाजी लगाने के लिए तैयार बैठे हैं। चीन को भारत की यह असली ताकत 30 अगस्त को नजर आई, जिस वक्त पेंगोंग झील के दक्षिणी छोर पर भारतीय सेना ने ब्लैक टॉप पहाड़ी पर कब्जा किया था। तब वहां तक सेना की सप्लाई लाइन चालू नहीं हो पाई थी। ब्लैक टॉप पर मोर्चा संभाले जवानों के पास न तो राशन का स्टॉक था, न ही पीने के लिए पानी का इंतजाम था। तभी वहां पीठ पर पानी की कैन और राशन लादकर ब्लैक टॉप पर वो लोग पहुंच गए जिनके बारे में चीन ने सपने में भी नहीं सोचा था। ये लोग थे चुशुल गांव के नागरिक, चुशुल के गांव वाले। लेह से करीब 200 किलोमीटर दूर चुशुल गांव की आबादी 1000 से भी कम है। यहां के युवा, जिनमें बहुत से लड़कियां भी हैं, उन्होंने पहाड़ी पर तैनात भारतीय सैनिकों के लिए राशन पानी पहुंचाने का बीड़ा उठा लिया। इलाके की पगडंडियों से अच्छी तरह परिचित चुशुल गांव के लोग करीब 4-5 किलोमीटर लंबी चढ़ाई के बाद ब्लैक टॉप पर पहुंचे। खाने का जो सामान और पीने का पानी वो अपने साथ ले गए थे, उसका इंतजाम भी उन्होंने खुद ही किया था। इसकी तस्वीरें अब सामने आई हैं। न्यूज़ 18 की टीम ने चुशुल गांव की उन लड़कियों से भी बात की जो सैनिकों की मदद करने के लिए ब्लैक टॉप पर पहुंच गई थी। रणनीति के जानकार मानते हैं कि ब्लैक टॉप पर भारत की सेना का दबदबा फिर से कायम होने के बाद से ही चीन की सेना में बदहवासी छाने लगी। एलएसी पर भारत को अचानक घेरकर चौंकाने का जो प्लान चीन की सरकार और वहां की सेना ने तैयार किया था, उसी का मुंह तोड़ जवाब उसे ब्लैक टॉप पहाड़ी पर मिला। चीन की सेना वहां भारत की तैयारी देखकर हक्का बक्का रह गई। चीन की सेना ब्लैक टॉप से ज्यादा दूर नहीं थी, फिर भी वो बस देखती रह गई और 2 घंटे से भी कम समय में भारत ने उसे ब्लैक टॉप से दूर खदेड़ दिया। एलएसी पर हारता जा रहा है चीन। बढ़ते जा रहे हैं भारत के जवान। चीन को हर मोर्चे पर मिल रही है हार। भारत हर मोर्चे पर हो रहा है कामयाब, क्योंकि भारत के साथ है एक सीक्रेट सेना। न्यूज़ 18 पर पहली बार सीक्रेट सेना के जाबाज, पहली बार ऑपरेशन ब्लैक टॉप की चश्मदीद। 100 के ऊपर से मतलब कॉन्वॉय आना शुरू हो गया था, तो हमें मालूम नहीं था कि मतलब ऐसे अचानक हर जगह से मतलब जहाँ जहाँ रोड थे वहाँ से मतलब कॉन्वॉय आना शुरू हो गया। तो सब लोग डर गए थे कि अब क्या हो रहा है। ये कौन है, कहाँ रहती है और क्या करती है, इन्होंने किस बहादुरी और जाबाजी को अंजाम दिया, ये सुनने के बाद भी आपको यकीन करना मुश्किल हो जाएगा, क्योंकि इन्होंने एलएसी की उन पहाड़ियों पर ऐसा कारनामा अंजाम दिया है जहां आम आदमी के लिए कुछ घंटे बिताना भी नामुमकिन होता है। लेकिन इन्होंने उन परिस्थितियों में भी अपने हौसले और जज्बे के दम पर ऐसा कारनामा किया है जिसे अब करिश्मा ही माना जा रहा है। यही वजह है कि इन्हें भारतीय सेना की सीक्रेट आर्मी भी कहा जा सकता है।
29-30 अगस्त की दरमियानी रात को पैंगोंग त्सो लेक के दक्षिणी किनारे पर जब चीन की सेना का सामना हिंदुस्तान की सेना से हुआ तो चीन की सेना कुछ घंटे भी नहीं टिक पाई और हार कर वापस चली गई। भारतीय सैनिकों के शौर्य के आगे चीन के सेना की बड़ी तैयारी टिक नहीं पाई। यही नहीं, हिंदुस्तान की सेना ने उसी समय कई बड़ी चोटियों पर तिरंगा भी लहरा दिया। हालांकि भारत की इस जीत के पीछे कई ऐसे अहम किरदार भी हैं जो सैनिक वर्दी तो नहीं पहनते, लेकिन उनका जज्बा सैनिकों से कम नहीं था। ऑपरेशन ब्लैक टॉप को कामयाब बनाने में भारतीय सेना के साथ जो लोग खड़े हुए, उनमें पहला चेहरा है सेरिंग यूडोल का, जिन्होंने ब्लैक टॉप पर तिरंगा लहराने और फिर उस पर भारत का कब्जा बरकरार रखने में एक अहम भूमिका निभाई। सबसे पहले हम आपको बताते हैं सेरिंग यूडोल हैं कौन। सेरिंग यूडोल चुशुल गांव की रहने वाली हैं और ये इनका गांव ब्लैक टॉप से महज 4 किलोमीटर दूर है। सेरिंग यूडोल न सिर्फ ऑपरेशन ब्लैक टॉप की चश्मदीद हैं, बल्कि इस जाबाज महिला ने चीन के सैनिकों को भगाने वाले जवानों की टुकड़ी को जंग जैसे हालात के बीच जान की परवाह न कर मदद पहुंचाई। सबसे पहले सुनिए ऑपरेशन ब्लैक टॉप कैसे शुरू हुआ। 100 से ऊपर था सर कॉन्वॉय ना, तो पूरा मतलब ऐसे यूनिट, पूरा एक यूनिट का मतलब कॉन्वॉय आ रहे थे। वहाँ पे टैंकर्स भी थे, जिप्सी, मतलब सब कुछ, मतलब आर्मी के व्हीकल्स आ रहे थे। तो अब गांव वाले ये सोच रहे थे कि अब हो क्या रहा है, होने क्या जा रहा है अभी, मतलब हर तरफ से मतलब फौजियां आ रहे हैं। सेरिंग की जुबानी ऑपरेशन ब्लैक टॉप की पूरी कहानी हम आपको सुनाएं, उससे पहले आपको सेरिंग और उनकी कुछ और साथियों की जाबाजी का पूरा किस्सा दिखाते हैं। कैसे 10 महिलाओं की एक टीम चीन की पूरी फौज की तैयारी पर भारी पड़ गई। दरअसल ऑपरेशन ब्लैक टॉप रात 1 बजे शुरू हुआ था। भारतीय सेना ने चीन के सैनिकों को खदेड़कर उनके मंसूबे नाकाम कर दिए। इसके बाद हमारे जवानों ने ब्लैक टॉप पर डेरा डाल दिया, लेकिन मुश्किल ये थी कि ब्लैक टॉप तक सेना की सप्लाई लाइन मौजूद नहीं थी, जिससे ब्लैक टॉप पर मौजूद सैनिकों तक खाने पीने का जरूरी सामान नहीं पहुंच सकता था। इस कमी को पूरा किया सेरिंग और उनकी साथियों ने। सेरिंग की अगुवाई में 10 महिलाएं ब्लैक टॉप तक सैनिकों तक खाना और पानी लेकर पहुंची। ब्लैक टॉप तक सप्लाई लाइन बनाने में 2 दिन का वक्त लगा। इन 2 दिनों तक सेरिंग और गांव की दूसरी महिलाओं ने सैनिकों तक जरूरी सामान पहुंचाया। इस काम के लिए इन महिलाओं को दुर्गम इलाके में 4 किलोमीटर तक सफर पैदल करना पड़ा। यही नहीं, चीन के सैनिकों ने इन महिलाओं को डराने धमकाने की भी कोशिश की, लेकिन इन जाबाज महिलाओं ने चीन की परवाह किए बिना अपना फर्ज जिम्मेदारी के साथ पूरा किया। हमारे गांव में एक वुमेन अलायंस होते थे, उनके प्रेसिडेंट से मैंने बात की। मैंने कहा आंटी ऐसे ऐसे है तो क्या करें हम, क्यों ना हम उनका मतलब मदद करें। उन्होंने बताया कि क्यों नहीं, हम ये नहीं होते कि गांव में मतलब ऊपर पहाड़ों में फौजी बैठे कि वो हमारा रिश्तेदार हो या ना हो, हमारे लिए सब मतलब सब एक है। सेरिंग और उनके साथ महिलाओं की जो टीम ब्लैक टॉप तक पहुंची, वो अपने साथ पीने के केन और खाने का सामान लेकर गई थी। न्यूज़ 18 को इन महिलाओं की जाबाजी का एक वीडियो भी मिला है। यह उस वक्त का वीडियो है जब चुशुल गांव की महिलाएं ब्लैक टॉप पर जवानों के लिए राशन लेकर निकली थी। ये अपने साथ पानी और खाना लेकर ब्लैक टॉप के लिए रवाना हुई और इन दुर्गम पहाड़ियों के ऊंचे नीचे रास्तों को पार करते हुए जवानों तक मदद पहुंचाई। ब्लैक टॉप के नीचे चीनी सैनिकों ने डेरा डाल रखा था, लेकिन सरहद पर हिंदुस्तानी फौज ने कब्जा कर लिया था। जब सेरिंग आगे बढ़ रही थी तो चीनी सैनिकों ने उन्हें डराने की कोशिश भी की, लेकिन देशभक्ति का जज्बा चीन की गीदड़ भक्तियों पर भारी पड़ गया। तो हमने सोचा कि क्यों ना मतलब इनका कुछ मतलब ऊपर से नीचे फिर पानी लेना, पानी लेके जाना उनके लिए मुनासिब नहीं था, बिल्कुल इम्पॉसिबल था। क्योंकि पहले जाते टाइम पे अपना पूरा बोरी बिस्तर सब कुछ उठाना, फिर उसके बाद ऊपर से पानी उठाना मुश्किल था। तो गांव वालों ने यही तय किया कि मिल के ना यही तय किया कि क्यों ना हम वॉलंटियर उनके लिए मतलब पानी लेके जाए। ऑपरेशन ब्लैक टॉप पूरा होने के बाद जरूरी था कि हमारे जवान ब्लैक टॉप को छोड़कर न जाएं। लेकिन मुश्किल ये थी कि जब तक सेना की ओर से राशन और जरूरत के दूसरे सामान नहीं पहुंचते हैं, तब तक क्या किया जाए।
ब्लैक टॉप के पहरे के लिए मौजूद जवानों की मुश्किल की खबर जब गांव तक पहुंची तो महिलाओं ने सबसे पहले जवानों की मदद की ठानी। घर घर से राशन और पानी इकट्ठा हुआ और ये महिलाएं सभी जरूरी सामान लेकर बिना थके बिना रुके ब्लैक टॉप तक पहुंची और वहां पहरे पर मौजूद जवानों को खाना दिया, पानी दिया। इस तरह ये भी हिंदुस्तान के ऑपरेशन ब्लैक टॉप का हिस्सा बन गए और आज भी इन्हें ऑपरेशन ब्लैक टॉप की हर छोटी से छोटी बात याद है। हमें नहीं मालूम था कि रात को 1-2 बजे के करीब हेलीकॉप्टर आने लगे। दो हेलीकॉप्टर भी एक नहीं था सर, 2 था। तो फिर से मतलब दिन का हलचल देख के गांव वाले ऑलरेडी डरा हुआ तो था। फिर अचानक से फिर हेलीकॉप्टर आना शुरू आया तो और भी ऐसे डरावना था सर। ब्लैक टॉप को कामयाब बनाने और उस पर भारत का कब्जा बरकरार रखने में इन महिलाओं ने जो भूमिका निभाई उसकी कहानी सामने आने के बाद हर कोई हैरान है और ये माना जा रहा है कि इन महिलाओं की मदद के बिना ऑपरेशन ब्लैक टॉप को पूरी तरह से सफल बनाना मुश्किल हो जाता। इस प्रकार से हमने चोटियों को पकड़ लिया नॉर्थ और साउथ और पैंगोंग में। अब भारत की स्थिति बहुत मजबूत हो गई है और चीन बैकफुट पे है, हम प्रोएक्टिव हैं और चीन अभी रिएक्टिव है और ये चीन को बड़ा डर लगा हुआ है। चुशूल के जिस गांव के लोगों ने भारतीय सेना को ब्लैक टॉप पर कब्जा बनाए रखने में मदद पहुंचाई, उनका मानना है कि सर्दियों में चीन की सेना उन्हें बरसों से परेशान करती आ रही है, लेकिन अब ऐसा नहीं होगा। इस गांव के लोग अब भी जरूरत पड़ने पर ब्लैक टॉप और आसपास की पहाड़ियों पर सेना को जरूरी सामान पहुंचा रहे हैं। हम भारतीय सेना की मदद कर रहे हैं क्योंकि हम चाहते हैं कि भारतीय सेना इस जगह की पहाड़ियों पर कब्जा बरकरार रखे। हम सेना को जरूरी सामान पहुंचा रहे हैं और हम दिन में भारतीय सेना के कैंप तक कई चक्कर लगाते हैं ताकि हमारे जवानों को कोई परेशानी ना हो। ब्लैक टॉप ऐसी जगह है जहां से चुशूल के साथ साथ दुर्बुक्श्यो और दौलत बेग ओल्डी को जोड़ने वाली सड़क पर आसानी से नजर रखी जा सकती है। 1962 में इसी इलाके में भारत और चीन की सेनाओं के बीच युद्ध हुआ था। यहाँ से चीन की एक एक हरकत पर बारीक नजर रखी जा सकती है। यहाँ से चीन के इलाके बिना दूरबीन के भी साफ साफ नजर आते हैं। यही वजह है कि ये इलाका बेहद महत्वपूर्ण है और भारतीय सेना के यहाँ कब्जा होने से चीन बौखलाया हुआ है। भारत की स्थिति साउथ और पैंगोंग में बहुत मजबूत हो गई है। ये आप समझने की कोशिश करो, जो कैलाश रेंज है ये पूरा चुशूल मोल्दो बाउल को डोमिनेट करता है। इसको पकड़ने से भारत अभी सारा लॉजिस्टिक और कम्युनिकेशन जो चीन का है चुशूल बाउल में, उसको एक प्रकार से फायर एंड ऑब्जर्वेशन से डोमिनेट करता है। ब्लैक टॉप पर कब्जे के साथ ही भारत ने दक्षिण पैंगोंग के इलाके में अपनी पकड़ काफी मजबूत कर ली। इसके बाद भी भारत का ऑपरेशन विजय रुका नहीं और भारत ने ब्लैक टॉप के आसपास मौजूद बहुत सी पहाड़ियों पर तिरंगा लहरा दिया। इस तरह भारत ने पहली बार जब चीन को उसी की भाषा में जवाब दिया तो इसकी गूंज बीजिंग तक सुनाई दे रही है और बौखलाया चीन बार बार भारत के खिलाफ साजिश रच रहा है। लद्दाख में चीन पर भारत की पहली रणनीतिक बढ़त ब्लैक टॉप पहाड़ी पर ही मिली थी। इसके बाद से चीन की सेना को लगातार छठी का दूध ही याद आ रहा है। खबर है कि भारत के सैनिकों ने अब पैंगोंग झील के दक्षिणी छोर से फिंगर फोर्ट तक कम से कम 6 चोटियों पर अपनी चौकियां खोल दी, जहां से चीन की सेना की एक एक हरकत साफ दिख रही है। ये चोटियां भारत के हिस्से में ही हैं, जिन पर 1962 में चीन ने हमला करके अवैध कब्जा कर लिया था। LAC के हालात को अच्छी तरह समझने वाले मानते हैं कि लद्दाख में चीन अपने ही बिछाए जाल में बुरी तरह फंस चुका है। दरअसल 1962 से ही चीन इस चक्कर में है कि वो चुशूल सब सेक्टर के आसपास की जमीन किसी भी तरह हड़प ले। इससे चुशूल और आसपास भारतीय सेना की जो हवाई पट्टी है उन पर चीन का कंट्रोल हो जाएगा। 1962 में चीन की ये चाल भांपते हुए भारत ने चुशूल में अपने टैंक उतार दिए। चीन चाहकर भी चुशूल पर कब्जा नहीं कर पाया था। इस बार चीन ने लद्दाख के आसपास अपने टैंक, तोप, लड़ाकू विमान, मिसाइलें सब कुछ तैनात कर दी। उसने गलवान घाटी और पैंगोंग झील के पास धीरे धीरे घुसपैठ करके भारत की जमीन पर कब्जा करने का प्लान बनाया था। चीन की सेना चुशूल की घेरेबंदी करने के मंसूबे पर आगे बढ़ रही थी, लेकिन भारत की तैयारी शेर पर सवा शेर साबित हो गई। भारत को घेरने के चक्कर में चीन अब खुद चारों तरफ से घिर चुका है।
रणनीति के जानकार मानते हैं कि भारतीय सैनिक अब LAC पर इतनी ऊंचाई पर डटे हुए हैं कि वो पहाड़ी से पत्थर भी लुढ़का दें तो चीन के सैनिकों को कुचल डालेंगे। भारत की रणनीतिक बढ़त देखने के बाद ही चीन की सेना ने विवाद सुलझाने के लिए नए सिरे से बातचीत की पेशकश की। दोनों देशों के बीच कोर कमांडर यानी लेफ्टिनेंट जनरल रैंक के अफसरों की बातचीत का छठा दौर जिस मोल्डो इलाके में शुरू हुआ, वहां चीन की सेना की बड़ी छावनी है। भारत ने बीते 3 हफ्तों में पैंगोंग झील के पास जिन पहाड़ियों और दर्रों पर मोर्चाबंदी की है, उनका चीन की मोल्डो सैन्य छावनी से बड़ा गहरा नाता है। भारतीय सेना के रिटायर्ड कर्नल और रक्षा विशेषज्ञ दानवीर सिंह ने 2 हफ्ते पहले ही एक आर्टिकल लिखा था जिसमें उन्होंने बताया था कि ब्लैकटॉक, रेजांगला, रेकिनला में भारत के सैनिकों की तैनाती का मतलब यही है कि अब चीन की सेना आगे बढ़ने की कोशिश भी करेगी तो इसका बड़ा खमियाजा भुगतेगी। पैंगोंग झील के दक्षिण और चुशुल के पूर्वी हिस्से में भारत की स्थिति मजबूत हो गई। इसे स्पैंगर बोल कहा जाता है, जहां से चीन की सेना के मोल्डो गैरिसन को पूरी तरह तहस-नहस करने में भारत को बिल्कुल दिक्कत नहीं होगी। भारत के पराक्रम के आगे चीन पस्त। LAC पर भारतीय जांबाजों ने दिखाया जौहर। भारतीय शूरवीरों के आगे चीन हुआ चित। LAC की चोटियों पर लहराया तिरंगा। LAC पर चीन का घमंड चकनाचूर हो चुका है। पहले 15 जून को गलवान घाटी में भारतीय जाबाजों के हाथों पिटने के बाद भी चीन ने कोई सबक नहीं सीखा और 29-30 अगस्त की रात को एक बार फिर पैंगोंग में भारतीय सीमा में घुसपैठ करने की गलती दोहराई। लेकिन चीन की इस हिमाकत का भारतीय शूरवीरों ने ऐसा जवाब दिया जिसे देखकर अब चीन के होश ठिकाने आ चुके हैं। दरअसल भारत ने 29-30 अगस्त की रात के बाद चीन को उसकी गलती का ऐसा जवाब दिया कि अब चीन की बोलती बंद है और पैंगोंग की 6 अहम चोटियों पर भारतीय सेना काबिज है। काबिज ही नहीं बल्कि इतनी मजबूत हालत में है कि वो इन चोटियों से चीनी सेना की हर हरकत पर नजर रखे हुए है। भारतीय सेना के सूत्रों के मुताबिक भारत ने महज 20 दिन में फिंगर 4 इलाके की 6 नई चोटियों को भी अपने कब्जे में ले लिया है। भारतीय सेना ने जिन 6 ऊंची चोटियों पर कब्जा किया है वो पूर्वी लद्दाख के पास हैं। दरअसल ये सभी 6 चोटियां भारत की जमीन का ही हिस्सा हैं, लेकिन 29-30 अगस्त की दरमियानी रात को चीन की सेना ने कब्जे की नीयत से इस इलाके में घुसपैठ की थी, जिसके बाद भारतीय सेना ने एक बड़े ऑपरेशन को अंजाम देते हुए न सिर्फ चीन की सेना को खदेड़ दिया बल्कि ब्लैक टॉप सहित 6 अहम चोटियों पर अपना बेस भी बना लिया। अब भारतीय सैनिक इन ऊंची चोटियों पर बैठे हैं और वहां से चीन की टेरिटरी के अंदर कई किलोमीटर तक निगरानी कर रहे हैं। पैंगोंग का दक्षिणी इलाका चुशुल का सब सेक्टर है।
यहां पर थाकुंग हिल, ब्लैक टॉप, हेलमेट टॉप, गुरुंग हिल, मगर हिल हैं। इसके अलावा यहां रेजोंगला और रेकिनला हैं। इसी इलाके में स्पांगुर गैप और चुशूल घाटी है। इस इलाके की कई चोटियों पर भारतीय सेना तिरंगा फहरा चुकी है। बीते 20 दिन में भारत ने हेलमेट टॉप, ब्लैक टॉप, गुरुंग हिल, मगर हिल, रेजोंगला और रेकिनला चोटियों पर तिरंगा फहरा दिया है, जहां 1962 की भारत चीन लड़ाई में जोरदार जंग हुई थी। इन चोटियों के साथ साथ भारतीय सेना ने फिंगर 4 की चोटियों को भी अपने कब्जे में ले लिया है। एक बात निश्चित है कि भारतीय सेना अब चीन को उसी भाषा में जवाब दे रही है जो भाषा चीन अभी तक भारतीय सेना के खिलाफ इस्तेमाल करता रहा है। जब से भारत ने चोटियों पर कब्जा किया है, चीन अपने ही बिछाए हुए जाल में फंस गया है। चीन भारत के चक्रव्यूह में इतनी बुरी तरह फंस गया है कि चीन उसमें से निकलने के लिए छटपटा रहा है। चीन की सेना के लिए 50 साल बाद एलएसी के इस सेक्टर में यह सबसे बड़ी हार है, क्योंकि अब चीन की सेना के हर कैंप पर भारतीय सैनिकों की सीधी नजर है, जिससे चीन के तेवर ढीले पड़ गए हैं और वो बातचीत के लिए ज्यादा उत्सुक हो गया है। भारत की चीन के साथ कोर कमांडर लेवल की इससे पहले भी 5 बैठक हो चुकी हैं, लेकिन सब बेनतीजा। लेकिन अब स्थिति बदली हुई है, क्योंकि भारतीय सेना ने पेंगोंग के दक्षिणी हिस्से में चोटियों पर कब्जा कर चीन को बैकफुट पर धकेल दिया है। जाहिर है कि अब बातचीत की टेबल पर भी चीन के तेवर नरम पड़े हैं और भारतीय सेना अपनी शर्त रख सकती है कि चीन अप्रैल 2020 से पहले की स्थिति में वापस लौटे। लेकिन भारतीय सेना पूरी सावधानी भी बरत रही है, क्योंकि चीन की धोखा देने की फितरत है। चीन के तेवर ढीले पड़ने की पीछे वजह है भारतीय सेना की फॉरवर्ड पोजीशन, जिन्हें आप इस नक्शे के जरिए समझ सकते हैं। हम इस नक्शे में चीन के वो सैन्य कैंप दिखा रहे हैं जिन पर भारतीय सेना की सीधी नजर है। रेकिनला और रेजोंगला नाम की इन दो चोटियों से भारतीय सेना चीन पर नजर रख रही है। इन चोटियों के सामने चीन की नियंत्रण वाला इलाका है। इन चोटियों से स्पांगुर सो झील तक साफ देखा जा सकता है। ये दो घाटियां हैं जिन्हें स्पांगुर पास और माउंटेन पास कहते हैं। इसके ठीक सामने स्पांगुर सो झील की तलहटी में चीन के सैन्य ठिकाने हैं। देखिए ठिकाना नंबर 1, ठिकाना नंबर 2, नंबर 3 और नंबर 4। ये चारों ठिकाने चीन ने एलएसी पर तनाव बढ़ाने के बाद बनाए हैं और एक छोटा सा सैन्य कैंप उसका स्थायी कैंप है जो हर मौसम में यहाँ मौजूद रहता है। सितंबर महीने की शुरुआत से ही रेकिनला और रेजोंगला चोटियों की ऊंचाई पर बैठे भारतीय सैनिकों की नजर चीन की हर हरकत पर बनी हुई है। जंग करके ऐसी चोटियों को जीतने के काबिल नहीं है। चीन के पास वो ताकत नहीं है। इसलिए मुझे नहीं लगता कि चीन ऐसी कोई गलती करेगा। अगर करता है तो चीन को मुंह की हार खानी पड़ेगी और चीन को ऐसी हार खानी पड़ेगी कि चीनी सेना हमेशा के लिए याद रखेगी। आइए अब आपको भारतीय सेना की मजबूत स्थिति दिखाने के लिए आपको एक और तस्वीर दिखाते हैं, जिससे यह साफ हो जाएगा कि इस बार एलएसी पर भारत के साथ उलझकर चीन कितनी बड़ी मुसीबत मोल ले चुका है। इस एंगल से देखकर साफ समझा जा सकता है कि हमारे सैनिकों की नजरें चीन की हरकत को देख रही हैं और जिन चोटियों से भारतीय सैनिक चीनी सेना पर नजर रखे हुए हैं वो हैं रेकिनला और रेजोंगला। इन दोनों चोटियों के बीच दो दर्रे हैं, यानी वो समतल जगह जहां चीन अपने साजो सामान हथियारों के साथ भारतीय सीमा में घुसने का प्लान बना सकता है। सामने नजर आ रही है स्पांगुर सो झील। इसी झील के किनारे पर चीनी सेना का कैंप है, यानी अगर चीन जरा भी आगे बढ़ने की कोशिश करता है तो हमारे सैनिकों को बहुत पहले उसकी खबर लग जाती है। इतना ही नहीं, इन चोटियों पर बैठे भारतीय सैनिक एलएसी के कई किलोमीटर अंदर तक चीन पर नजर रख रहे हैं। स्पंगुर झील की आसपास की चोटियों पर हिंदुस्तान की सेना अपनी उपस्थिति लगातार मजबूत कर रही है, जबकि सामने खड़ी चीन की सेना चुपचाप तमाशा देख रही है। भारतीय सेना के सूत्रों का कहना है कि चीन ने अपने मिलिट्री बेस मोल्डो में 3000 अतिरिक्त सैनिकों की तैनाती की है।
दरअसल चीन हिंदुस्तान पर मानसिक दबाव डालने के लिए पहले गलवान और उसके बाद पैंगोंग सो लेक में घुसपैठ करता है, लेकिन उसे हिंदुस्तान से इतने जबरदस्त पलटवार की उम्मीद नहीं थी। यही वजह है कि चीन अब एलएसी के मुद्दे पर बातचीत के जरिए अपनी इज्जत बचाने की कोशिश कर रहा है। असल में चीन के घुटने टेकने की सबसे बड़ी वजह है एलएसी पर भारतीय सेना की मजबूत पोजीशन, क्योंकि एलएसी की जिन चोटियों पर भारतीय फौज डेरा डाले बैठी है, वहां से उसे चीन की पीएलए की हर हरकत नजर आ रही है। एलएसी की 6 ऐसी चोटियां हैं जहां भारत का तिरंगा आसानी से देखा जा सकता है। इन्हीं चोटियों पर मौजूद भारतीय सेना के जाबाजों की वजह से चीन की सेना के हाथ पांव फूले हुए हैं और उनके तेवर ढीले पड़ चुके हैं। एलएसी पर अब चीन के सैनिक जब दूरबीन से देखते हैं तो उन्हें लद्दाख की चोटियों पर अपनी मौत नजर आती है। हिमालय की चोटियों से पार झांकने पर आसमान में भारतीय वायुसेना के लड़ाकू विमान दिखते हैं, जो 15 जून के बाद से ही गरजते हुए चीन को चेतावनी दे रहे हैं कि वो अपनी हद में ही रहें तो बेहतर। बीते 1 महीने से वहां रफाल भी चीन की नींद हराम किए हुए हैं। 10 सितंबर को औपचारिक तौर पर भारतीय वायुसेना का हिस्सा बन चुके रफाल विमान अब लगातार लद्दाख के आसपास ही उड़ान भर रहे हैं। शुरुआत में चीन की सेना यह शेखी बगार रही थी कि रफाल विमान उसके J-20 लड़ाकू विमानों का सामना नहीं कर पाएंगे। अब खबर है कि चीन ने मान लिया है कि राफाल से भिड़ना उसके J-20 विमानों के बस की बात नहीं है। यूरेशियन टाइम्स की एक दिन पहले की रिपोर्ट में बताया गया कि चीन अब राफाल से निपटने के लिए J-31 लड़ाकू विमान तैनात करने में जुट गया है। चीन का दावा है कि यह उसका 5वां पीढ़ी का यानी सबसे आधुनिक लड़ाकू विमान है। चीन की वायुसेना इस विमान को शेनयान FC-31 के नाम से बुलाती है। यह चीन का वही लड़ाकू विमान है जिसके बारे में अमेरिका ने आरोप लगाया था कि चीन ने उसके F-35 लड़ाकू विमानों की तकनीक और डिजाइन की चोरी कर ली। फिलहाल चोरी का यह चीनी लड़ाकू विमान जंग में कितना काबिल साबित होगा यह किसी को नहीं पता। वहीं रफाल लड़ाकू विमान बीते 2 दशक में अपना दमखम दिखा चुका है और अब एलएसी के मौसम और भूगोल से तालमेल बिठाने में जुटा हुआ है। रणनीति के जानकार मानते हैं अगर चीन को जवाब देने की नौबत आई तो भारत की वायु शक्ति चीन को गहरे जख्म देने के लिए पूरी तरह तैयार है। सीमा पर रफाल के अलावा सुखोई, मिराज 2000, मिग-29 आसमान से आग बरसाने के इरादे से ही एलएसी पर लगातार गश्त कर रहे हैं। भारतीय वायुसेना के लड़ाकू विमानों को एलएसी पार करने की जरूरत भी नहीं पड़ेगी। उनमें जो मिसाइलें होंगी वो बॉर्डर से ही चीन के अंदर 120 से 300 किलोमीटर अंदर तक तबाही मचाने के लिए काफी हैं। सीमा पर भारत की ताकत और तैयारियां देखकर ही चीन की सेना मनोवैज्ञानिक युद्ध लड़ रही है। चीन की मीडिया में युद्ध अभ्यास के वीडियो जारी किए जा रहे हैं। वो वीडियो कितने सच्चे हैं अब इस पर भी सवाल उठ रहा है। एक दिन पहले ही चीन की वायुसेना ने अपनी तैयारियों का एक वीडियो जारी किया जिसे देखने के बाद चीन के लोगों का ही माथा ठनक गया। हांगकांग के अखबार साउथ चाइना मॉर्निंग पोस्ट ने बताया कि चीन की वायुसेना अपने लड़ाकू विमानों का कारनामा बताकर जिस वीडियो को पेश कर रही है उसमें हॉलीवुड की फिल्म द हर्ट लॉकर एंड द रॉक की क्लिप का इस्तेमाल किया गया है। एलएसी पर पहुंचा सबसे बड़ा जाबाज। राफाल ने भरी लद्दाख में उड़ा। बीजिंग तक फैली राफाल की दहशत। बौखलाए चीन ने चलाई मिसाइल। तिब्बत में चीन बरसा रहा है बारूद। रात के अंधेरे में चीन कर रहा युद्धाभ्यास। यह वीडियो चीन की बौखलाहट का सबसे बड़ा सबूत है। एलएसी पर लगातार हार के बाद चीन पहले से ही तिलमिलाया हुआ था, जिसके बाद उसने तिब्बत में लाल सेना का जमावड़ा शुरू कर दिया। हार से बौखलाई चीन की सेना ने तिब्बत में गोले और बारूद बरसाने शुरू कर दिए। चीन ने भले ही इसे युद्धाभ्यास का नाम दिया, लेकिन हकीकत यह है कि चीन का युद्धाभ्यास असल में उसकी हारी हुई सेना का हौसला बढ़ाने के लिए शुरू किया गया है।
और चीन की सेना ब्लैक टॉप हारने के बाद तिब्बत में लगातार युद्धाभ्यास में जुटी हुई है। लाइन ऑफ एक्चुअल कंट्रोल पर चीन की सेना हिंदुस्तान के हाथों लगातार पिट रही है। यही नहीं, हिंदुस्तान ने कई अहम रणनीतिक चोटियों पर कब्जा भी कर लिया, वहां तिरंगा फहरा दिया। वहां से हिंदुस्तान के सैनिक चीन के इलाकों की निगरानी कर रहे हैं। पूरी कोशिश के बाद भी जब चीन इन चोटियों पर कब्जा नहीं कर पाया तो उसकी सेना के हौसले पस्त हो गए। इसके बाद राष्ट्रपति शी जिनपिंग पर सवाल उठने लगे। इसके जवाब में राष्ट्रपति शी जिनपिंग ने अपनी सेना और हथियारों का सीमा पर जमावड़ा शुरू कर दिया, लेकिन हिंदुस्तान ने उसकी इस चाल का जवाब देते हुए अपने सबसे महत्वपूर्ण लड़ाकू विमान राफाल को लद्दाख पहुंचा दिया। भारतीय वायुसेना में आधिकारिक तौर पर शामिल होने के बाद राफाल एलएसी का जायजा लेने पहली बार लद्दाख पहुंचा। लद्दाख में राफाल की उड़ान ने चीन में खलबली मचा दी है। राफाल ने जैसे ही लद्दाख के आसमान में अपनी जाबाजी दिखाई, चीन की लाल सेना में भगदड़ जैसे हालात हो गए हैं। जबकि सच्चाई ये है कि राफाल एक रूटीन उड़ान के तहत लद्दाख पहुंचा था। दरअसल 20 सितंबर को राफाल ने अंबाला से लद्दाख तक उड़ान भरी। इस तरह राफाल पहली बार लद्दाख पहुंचा। यह उड़ान अभ्यास के तौर पर थी और इसका मकसद लद्दाख की परिस्थितियों की जानकारी लेना था। पायलट लद्दाख के वातावरण की जानकारी ले रहे थे, लेकिन राफाल के लद्दाख पहुंचने से चीन बौखला उठा। यह लद्दाख में राफाल की उड़ान का वीडियो है। राफाल ने सिर्फ लद्दाख में आसमान में ही चक्कर लगाया और यहां लैंडिंग नहीं की, बल्कि वापस अंबाला लौट आया। इसके बाद भी इस उड़ान की खबर आते ही बीजिंग तक हलचल मच गई और एलएसी पर चीन की सेना बौखला उठी। राफाल लद्दाख के आसपास लेह लद्दाख उस एरिया में उड़ान भर रहा है, उसके लिए चीन कुछ ना कुछ तो करेगा ही। सो ये एक ऑफेंसिव एक्शन के खिलाफ एक ही एक्शन लेते हैं एयर वॉर के ऑफेंसिव एक्शन के खिलाफ, वो है एयर डिफेंस। लद्दाख में राफाल के पहुंचते ही चीन की सेना ने अपनी रणनीति में बदलाव शुरू कर दिया। लाल सेना में राफाल की दहशत का अंदाजा इस बात से लगाया जा सकता है कि चीन ने तिब्बत में रात में ही युद्धाभ्यास शुरू कर दिया और इस युद्धाभ्यास में ज्यादा जोर आसमान में फाइटर जेट को मार गिराने पर था। यह तिब्बत में चीन की सेना के युद्धाभ्यास का वीडियो है, जिसमें साफ नजर आ रहा है कि चीन की सेना किस तरह से बौखलाहट में गोला बारूद बरसा रही है। इस युद्धाभ्यास में चीन की सेना ने तोप से भी गोले बरसाए और रॉकेट भी दागे। चीन की सेना ने यह युद्धाभ्यास रात के अंधेरे में किया और इस युद्धाभ्यास में चीन ने अपने एयर डिफेंस सिस्टम तक का इस्तेमाल किया। इतना ही नहीं, चीन ने अपने इस युद्धाभ्यास में अपने कम्युनिकेशन सिस्टम की भी जांच शुरू कर दी। तिब्बत में चीन की सेना का युद्धाभ्यास वैसे तो महीनों से जारी है, लेकिन राफाल की लद्दाख में दस्तक होते ही चीन ने अपने युद्धाभ्यास की पूरी रणनीति बदल दी। अब तक जो चीन की सेना गोला बारूद बरसा रही थी, उसने मिसाइल का भी इस्तेमाल शुरू कर दिया। हम आपको बताते हैं कि राफाल के लद्दाख पहुंचने के बाद चीन ने तिब्बत में अपना युद्धाभ्यास किस तरह बदल दिया है। चीन ने सबसे बड़ा बदलाव यह किया है कि अब उसने युद्धाभ्यास में मिसाइल भी शामिल कर ली है और जमीन से हवा में मार करने वाली मिसाइल का परीक्षण किया जा रहा है। इसके साथ ही चीन ने अब एयर डिफेंस सिस्टम का इस्तेमाल भी युद्धाभ्यास में शुरू कर दिया है और दुश्मन के लड़ाकू विमान को मार गिराने का खास तौर पर अभ्यास किया जा रहा है। इतना ही नहीं, अब चीन ने 4500 मीटर की ऊंचाई पर युद्धाभ्यास शुरू कर दिया है, जिसमें रॉकेट और होवित्जर तोप तक का इस्तेमाल किया जा रहा है। चीन का अचानक फाइटर जेट को हवा में मारने का अभ्यास करना, एयर डिफेंस सिस्टम को युद्धाभ्यास में शामिल करना और मिसाइल का परीक्षण करना, ये बताता है कि चीन ने अब सिर्फ राफाल को ध्यान में रखकर अपनी रणनीति बनानी शुरू कर दी है। वहां पे अभी जो पैसिव एयर डिफेंस अपने आप को कैसे एक रेड से भारत के एयर रेड से कैसे बचाया जाए, ये इसकी अभ्यास चल रही है। ये अभ्यास जो है वो जरूरी है, नहीं तो भारत के रेड में बहुत सारे लोग मारे जाएंगे। राफाल से घबराए चीन ने सिर्फ युद्धाभ्यास की अपनी रणनीति में ही बदलाव नहीं किया, बल्कि उसने सीमा पर अपने सैन्य तैयारी में भी बहुत से बदलाव शुरू कर दिए हैं।
अब चीन का ज्यादा जोर अपनी हवाई ताकत को बढ़ाने पर है। इसलिए चीन तिब्बत में लगातार लड़ाकू विमान की नई नई खेप भेज रहा है। खुफिया जानकारी के मुताबिक चीन ने तिब्बत में मिसाइल की तैनाती तेज कर दी है। वो अब सतह से हवा में मार करने वाली मिसाइल तैनात कर रहा है। इसके अलावा चीन ने तिब्बत में 150 फाइटर जेट तैनात कर दिए और LAC पर 50,000 सैनिकों की तैनाती की गई है। इसके साथ ही चीन ने गुपचुप तरीके से तिब्बत में रॉकेट फोर्स भी तैनात कर दी। रफाल से चीन की सेना का डर उसी दिन सामने आ गया था जब रफाल ने हिंदुस्तान में पैर रखा था। इसके बाद से ही चीन ने लगातार रफाल को लेकर जुबानी जंग शुरू कर दी थी। लेकिन अब जब रफाल ने लद्दाख के आसमान में उड़ान भरी तो डरे हुए चीन ने पूरी तरह जंग की तैयारी ही शुरू कर दी। बीते 6 महीने में चीन ने सिर्फ एक बात साबित की है कि वो किसी के भरोसे के लायक नहीं है। एक और बात साफ हो गई है कि चीन राष्ट्रपति शी जिनपिंग एक जगह आग लगाकर अब फंसते हैं तो वो आग लगाने के लिए दूसरा ठिकाना ढूंढ लेते हैं। कोरोना संकट की वजह से पूरी दुनिया के निशाने पर आते ही चीन ने लद्दाख में भारत के साथ तनाव भड़काया। वहां लेने के देने पड़ गए तो चीन की सेना अपने पुराने और सबसे पसंदीदा ठिकाने यानी दक्षिण चीन सागर में तनाव बढ़ाने पहुंच गई। बीते 4 दिन से चीन की वायुसेना दक्षिण चीन सागर में ताइवान की सीमा में उड़ान भर रही है। चीन की सरकार खुली धमकी दे रही है। चीन की सरकारी मीडिया आग उगल रहा है, इसे ताइवान पर हमले का अभ्यास बता रहा है। इसके अलावा चीन ने कई और मोर्चे भी खोल रखे हैं। पूर्वी चीन सागर में उसने जापान के साथ तनाव बढ़ा दिया है। वहां जापान के शिनकाकु नाम के एक टापू के पास चीन की नौसेना गश्त करके दादागिरी दिखा रही है। पूर्वी चीन सागर में चीन और जापान की दुश्मनी 120 साल पुरानी है, जिसे चीन नए सिरे से भड़का रहा है। वहीं येलो सी में दक्षिण कोरिया को भी चीन फिर से हेकड़ी दिखा रहा है। रणनीति के जानकार मानते हैं कि लद्दाख के बाहर चीन जानबूझकर अपनी हरकतों से तनाव बढ़ा रहा है। उसकी मंशा यह है कि दुनिया का ध्यान लद्दाख से हट जाए। दरअसल लद्दाख की सीमा तिब्बत से जुड़ी हुई है और चीन का शिनजियांग प्रांत भी वहां से दूर नहीं है। तिब्बत और शिनजियांग में मानवाधिकारों को कुचलने की वजह से चीन पूरी दुनिया की आंखों में खटक रहा है। ऐसे में भारत से तनाव के बीच अगर लद्दाख पर दुनिया का फोकस होगा तो चीन का सारा कच्चा चिट्ठा भी बेपर्दा हो जाए। इसीलिए चीन की सेना ताइवान के साथ युद्ध का उन्माद पैदा कर रही है। इसकी आड़ में चीन की सेना सलामी स्लाइसिंग यानी थोड़ा थोड़ा करके जमीन निगलने का पुराना खेल भी खेल रही है। इस बार चीन के निशाने पर नेपाल की जमीन है। नेपाल के गांवों पर कब्जा करने की खबर तो थोड़ी पुरानी हो गई। नई खबर यह है कि उत्तराखंड में भारत चीन और नेपाल की सीमा जहां मिलती है वहीं पर नेपाल की जमीन पर चीन की सेना अपनी बिल्डिंग बना चुकी। वैसे चीन ने नेपाल को झांसा यही दिया था कि वो उत्तराखंड के पास नेपाल की सेना का अड्डा और संचार का नेटवर्क बनाने में मदद करेगा। चीन ताइवान में बढ़ी तनातनी। दो दिन में ताइवान में घुसे 40 चीनी विमान। चीन ने दी ताइवान पर कब्जे की धमकी। भारत के बाद ताइवान से उलझा चीन। पूरी दुनिया के सामने LAC पर भारत के हाथों मात खाने के बाद चीन अपनी बौखलाहट ताइवान पर उतारना चाहता है। लिहाजा वो ताइवान को बार बार जंग की धमकी दे रहा है। चीन के सरकारी अखबार ग्लोबल टाइम्स के मुताबिक चीन जब चाहे ताइवान पर कब्जा कर सकता है। चीन ताइवान खाड़ी में एक युद्धाभ्यास कर रहा है जिसके जरिए वो ताइवान पर दबाव बनाने और उसे डराने की कोशिश कर रहा है। इसी दौरान चीन की वायुसेना ने 18 और 19 सितंबर यानी लगातार 2 दिन तक ताइवान की सीमा में घुसने की कोशिश की। ग्लोबल टाइम्स के मुताबिक चीनी सेना का यह युद्धाभ्यास ताइवान के लिए एक चेतावनी है।
दरअसल चीन ताइवान और अमेरिका की बढ़ती नजदीकियों से परेशान है, लिहाजा वो ताइवान को ये जताने की कोशिश कर रहा है कि वो जब चाहे ताइवान पर कब्जा कर सकता है। दरअसल एलएसी पर भारत के हाथों मिले करारे जवाब की वजह से चीन बौखलाया हुआ है और अपनी खिसियाहट ताइवान पर निकाल रहा है। ताइवान से चीन इसलिए भी नाराज है क्योंकि वो बिना उसकी मर्जी के सीधे अमेरिका से रिश्ते रख रहा है और चीन ताइवान को धमका रहा है कि वो अमेरिका से अपने रिश्ते खत्म करे। दरअसल वन चाइना पॉलिसी के तहत चीन ताइवान को अपना हिस्सा मानता है और अगर कोई भी देश ताइवान से सीधे संबंध रखता है तो चीन उससे अपनी नाराजगी जताता है। इसीलिए चीन अब अमेरिका को भी युद्ध की धमकी दे रहा है, बल्कि चीन ये भूल गया है कि अगर अमेरिका के साथ वो युद्ध में उलझा तो कहीं चीन का नक्शा ही ना बदल जाए। ताइवान के रक्षा मंत्रालय के मुताबिक 19 सितंबर को चीन की वायुसेना के लड़ाकू विमानों ने उनकी सीमा में घुसने की कोशिश की। ताइवान के मुताबिक 19 सितंबर को चीन की वायुसेना के 12 J-16 फाइटर जेट, 2 J-10 फाइटर जेट, 2 J-11 फाइटर जेट, 2 H-6 बॉम्बर्स, एक Y-8 एंटी सबमरीन वॉरफेयर एयरक्राफ्ट उसकी सीमा में घुस आए थे। ताइवान का कहना है कि चीन के 19 विमान उनके एयर डिफेंस आइडेंटिफिकेशन जोन में घुस गए। ये विमान दक्षिण पूर्वी तट से ताइवान की सीमा में दाखिल हुए और इनमें से कुछ ने ताइवान स्ट्रेट मिडलाइन को भी पार किया। इसके अलावा 18 सितंबर को भी चीन के 18 विमान ताइवान की सीमा में घुसपैठ कर चुके हैं। इनमें 2 H-6 बॉम्बर्स, 8 J-16 फाइटर जेट, 4 J-10 फाइटर जेट, 4 J-11 फाइटर जेट शामिल थे। सुरक्षा जानकारों के मुताबिक चीन अपने J-10 और J-11 फाइटर जेट दुश्मन देश के लड़ाकू जहाजों से हवाई लड़ाई के लिए करता है। H-6 बॉम्बर्स का उपयोग चीन दुश्मन के जंगी जहाजों और उनके सैन्य अड्डों पर हवाई हमले के लिए कर सकता है। चीन का J-16 एक मल्टी रोल कॉम्बैट फाइटर जेट है, जबकि Y-8 एंटी सबमरीन वॉरफेयर एयरक्राफ्ट को चीन ने दुश्मन देशों की पनडुब्बियों को तबाह करने के लिए विकसित किया है। ताइवान के मुताबिक चीन के J-10 और J-11 लड़ाकू विमान उनके देश के उत्तरी पश्चिमी सीमा के सिंचू और ताइचुंग इलाकों में घुसे थे। यहाँ ताइवान की वायुसेना के मिराज 2000 और FC-1 फाइटर जेट्स के ठिकाने हैं। इसके अलावा चीन के J-16 जेट ताइवान की उत्तरी सीमा के ताइपे, किलुंग और यिलान में दाखिल हुए। ये विमान एयर टू एयर मिसाइलों, एंटी शिप मिसाइलों और दूसरे हथियारों से लैस थे। जानकारों का मानना है कि जंग की सूरत में चीन अपने J-16 का इस्तेमाल ताइवान की दक्षिण पश्चिमी सीमा में चियाई और ताइनान में खड़े F-16 और FC-1 फाइटर जेट्स के खिलाफ करेगा, जबकि उसके H-6 बॉम्बर्स ताइवान के पेंगशू और काओसियुंग इलाके में उसके जंगी जहाजों को निशाना बना सकते हैं। सुरक्षा जानकारों का मानना है कि ताइवान में चीन जो युद्धाभ्यास कर रहा है वो महज एक दिखावा नहीं है, बल्कि ये चीन की ताइवान पर कब्जा करने की तैयारी है। लेकिन चीन एक बात भूल रहा है कि दुनिया का सबसे ताकतवर मुल्क अमेरिका ताइवान के साथ खड़ा है। अमेरिका और ताइवान के बीच ये करार है कि जंग की सूरत में या कोई देश ताइवान पर हमला करता है तो ऐसे सूरत हाल में अमेरिका ताइवान की रक्षा करेगा। चीन ताइवान के मुद्दे पर अमेरिका को भी जंग की धमकी दे चुका है, लेकिन सबसे बड़ा सवाल ये कि आज के हालात में जब चीन दुनिया में अकेला पड़ चुका है तो क्या वो अमेरिका से सीधी जंग लड़ना चाहेगा? ताइवान को लेकर चीन चिंतित तो है, लेकिन वो अमेरिका से युद्ध नहीं चाहता है, ना ही वो अमेरिका के साथ युद्ध लड़ सकता है। अमेरिका की सैन्य शक्ति चीन से काफी ज्यादा ताकतवर है। एलएसी पर भारत के साथ उलझने और ताइवान को जंग की धमकी देने के साथ साथ चीन नेपाल में भी अपनी साजिशों की बुनियाद को पुख्ता करता जा रहा है और चीन की साजिश की गवाही दे रही है ये वायरल हुई तस्वीरें। ये नेपाल के हुमला इलाके की वायरल तस्वीरें हैं। हुमला के स्थानीय लोगों ने ही हुमला के लापचा लिमी इलाके में नेपाल की जमीन पर चीन की साजिश को बेनकाब किया। नेपाल के हुमला जिले के लापचा लिमी इलाके की सरहद चीन और भारत के उत्तराखंड से लगती है और इस इलाके में भारतीय सीमा महज कुछ किलोमीटर ही दूर है। लिहाजा चीन ने नेपाल से दोस्ती की आड़ में
दगा करते हुए इस इलाके पर अवैध कब्जा करना शुरू कर दिया है और 9 इमारतें बनवा ली हैं। इन इमारतों को यहां बनवाने के पीछे चीन का क्या मकसद है, ये तो अभी पता नहीं चल पाया है, लेकिन नेपाल की सरजमी पर चीन की एक बड़ी साजिश का अलबत्ता